नमस्कार भाई सभी लोगों को। मैं अजीत आप सभी का अजीत ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपना ख्याल भी रख रहे होंगे और अच्छी तरीके से आप सभी की तैयारी भी चल रही होगी। तो अजीत ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब करना मेरे दोस्त, मेरे भाई, और शेयर करना और लाइक करना। आज हम लोग अजीत ऑनलाइन स्टडी में एक बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो यूथ कंपटीशन क्लासेस की है। कौन सी है? यूथ यूथ पब्लिकेशन की ये बुक है। यूथ पब्लिकेशन की ये बुक है और इसमें हम लोग देखेंगे जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज यानी जीके जीएस के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, जीके जीएस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें देखेंगे आरआरबी के जितने भी अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन आए होंगे 2022-23 में, उन सभी को हम लोग इसमें देखेंगे। आप सभी को पता है अच्छे से कि आगे हम लोगों का क्या है, रेलवे का एनटीपीसी है। ठीक है, एनटीपीसी है और इन सभी एग्जामों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। ये बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान। इसमें हम लोग देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान। इस बुक से हम लोग कौन-कौन से एग्ज़ाम कवर करेंगे? ग्रुप डी, एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, एएलपी का फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, आरआरबी, जेईई, पैरामेडिकल, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई आदि जितने भी एग्ज़ाम होंगे इससे कवर हो जाएँगे। ठीक है मेरे दोस्त? जितने भी एग्जाम होंगे इससे कवर हो जाएंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे। टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज की बात करेंगे इसमें। टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज इसमें क्या है, सॉल्व्ड पेपर है। ठीक है, सॉल्व्ड पेपर है जीके का। पूरा पूरा का पूरा हम लोग इसमें देखने वाले हैं। पूरा का पूरा हम लोग इसमें देखने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कितने, 11,640 क्वेश्चन देखेंगे। 11,640 क्वेश्चन देखेंगे इसमें हम लोग। 11,640 क्वेश्चन देखेंगे। ये पूरी सीरीज है जो अप टू डेट है एकदम। ठीक है, 11,640 की, 11,640 की। तो देर न करते हुए हम लोग इसको शुरू करने जा रहे हैं और एक एक चीज़ चैप्टर वाइज हम लोग इसमें चलेंगे। एक एक चीज़ हम लोग चैप्टर वाइज इसमें चलेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, एक एक चीज़ चैप्टर वाइज इसमें हम लोग चलेंगे। जितना भी होगा वो हम लोग देख लेंगे। और इसमें देखिए क्या है कि जिसमें ज़्यादा देखिए एनटीपीसी, एनटीपीसी, एनटीपीसी 2019, 2019 में जो परीक्षा हुई थी, ठीक है ना, परीक्षा वर्ष का कौन सा था, 2020 और 21 था। इसमें कुल प्रश्न कितने हुए थे? 133। ठीक है ना, जिसमें से सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान 30 और 10 40। ठीक है, क्वेश्चन आए थे इसमें। आप लोग देख लीजिएगा, हम इसमें डाल देंगे पीडीएफ। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए। हर एक सेट बहुत अच्छी तरीके से में बनाया गया है और एक एक चीज़ इसमें हम लोग दोहराया जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे पहला इतिहास। ये यहाँ से हम लोग इतिहास की बात करेंगे। इतिहास, हिस्ट्री, हिस्ट्री की बात करेंगे। पहला हम लोग हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम लोग चालू कहाँ से करेंगे? पूरा पाषाण काल से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पूरा पाषाण काल से। पूरा पाषाण काल से। तो दोस्त हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। एक एक क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। पूरा पाषाण काल यानी कि इसे क्या कहा जाता है? स्टोन एज। पूरा पाषाण काल को क्या कहा जाता है? स्टोन एज कहा जाता है। इनमें से कौन सा पाषाण युग, डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? आरआरबी एनटीपीसी 12/3/2021 में पूछा गया, शिफ्ट फर्स्ट में। ठीक है, इनमें से कौन सा पाषाण युग यानी स्टोन एज, स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? अब नहीं आता है का मतलब इनमें से आप सभी को वो चीज़ छाँटनी है जो नहीं आता है। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल आता है। क्या कहा गया है? बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना, यहाँ से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत रहते हैं। पूछा गया है इनमें से कौन सा पाषाण युग यानी कि स्टोन एज प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है, मीन्स पाषाण काल के अंतर्गत नहीं आता है। पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल या मध्य पाषाण काल। तो इसमें हमारा जवाब हो जाएगा ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल। पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। ठीक है मेरे दोस्त, पाषाण युग के 3 चरण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण। ताम्र पाषाण युग नवपाषाण युग के बाद आरंभ हुआ, जिनमें मनुष्य क्या हुआ करते थे? तांबे के औजारों का उपयोग करने लगे थे। ठीक है,
लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। कब? 5000 ईसा पूर्व में लगभग। अगला क्वेश्चन देखने वाले हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भीमबेटका की गुफाएं। बहुत चर्चित क्वेश्चन है ये। आप लोगों को भी पता होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही चर्चित है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब की गई? तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज की गई थी 1957 से 58 में। ठीक है मेरे दोस्त, 1957 से 58 में की गई थी। किसकी? भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब की गई? 1957-58 में की गई। भीमबेटका की गुफाएं पूछेगा किस राज्य में पड़ती हैं? तो मध्य प्रदेश के रायसेन। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कौन सी? भीमबेटका की गुफाएं। कब खोज हुई थी? 1957 से 58 में हुई थी। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमाला से घिरी हुई है। यह एक पूरा पाषाणिक गुफा आवास है जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा 1957-58 में की गई। 2003 में, ये चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट, 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। 2003 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जाएगा इसमें विद कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, भीमबेटका के शैलाश्रय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध थे भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। ठीक है मेरे दोस्त, प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका गुफाओं से मानव जीवन के प्राचीन चिन्हों के प्रमाण मिले। ठीक है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? भारत में पाषाणकालीन भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? नालंदा में, एलिफेंटा में, भीमबेटका में या बाघ गुफाएं? भीमबेटका में या बाघ गुफाएं? भीमबेटका में या बाघ गुफाएं? भीमबेटका या बाघ गुफाएं? तो अभी हम लोग क्या जानकर आए हैं? कहाँ पाई जाती है? भीमबेटका। भीमबेटका बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, इसको पढ़ के जाना है। ठीक है, पढ़ के जाना है, पढ़ के जाना है। ठीक है, पढ़ के जाना है। 2000 अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? इसमें हम लोग देखने वाले हैं कौन सा सही कालानुक्रम है। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण, यही हमें सही लग रहा है। ठीक है, और यही सही भी है। देखिए यहाँ पे यही सही भी है। ठीक है, यही सही भी है, यही सही भी है। ठीक है मेरे दोस्त, अगला हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, यहाँ से एक बात हम लोग याद कर लेंगे। यहाँ से पूरा पाषाण काल की समयावधि, पूरा पाषाण काल की समयावधि ये देख लेना, आप सभी को देख कर जाना है। ठीक है, कब से? 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल की समयावधि कितनी है? 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। और नव पाषाण काल की समयावधि कितनी है? 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है मेरे दोस्त, आगे हम लोग देखने वाले हैं सिंधु सभ्यता। आगे हम लोग सिंधु सभ्यता, यहाँ से हम लोग कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता के बारे में यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एक एक चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज है आपका। ठीक है, सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसे कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। धौलावीरा, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो इसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानते हैं। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। देखिए यहाँ इसका हम लोग क्या देखने वाले हैं, पूरा डिटेल देखेंगे।
धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियां, उपकरण, कलश इत्यादि। जुलाई 2021 में इसे यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। ये चीज इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त। जुलाई 2021 में ये चीज यूनेस्को ने इसे धौलावीरा भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला स्थल था। ठीक है, पहला स्थल था, भारत का यह पहला स्थल था। नेक्स्ट एक और देखिए आया है एनटीपीसी में, ये भी किसका है, ये भी धौलावीरा से संबंधित है। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है? तो यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। किससे? सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था, कैसा था पूछ रहा है, तो कैसा था? वृत्ताकार टैंक या त्रिभुजाकार टैंक या बेलनाकार या आयताकार? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त आयताकार टैंक था। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा आयताकार टैंक था। अब यहाँ से पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी और कब की गई थी। यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं कि मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज रखाल दास बनर्जी ने 1922 मोस्ट इम्पोर्टेंट में की थी। यहाँ एक सील में 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी। किसकी मिली थी? पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी मेरे दोस्त। किसकी मिली थी? पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी। पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी। पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी। आगे हम लोग चलने वाले हैं, आगे हम लोग देखने वाले हैं वर्ष 2019-20 यानी कि 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ये भी आया है आरआरबी एनटीपीसी, यानी जितने भी इसमें सवाल आए हैं सारे के सारे वो आरआरबी से रिलेटेड है। ठीक है मेरे दोस्त, तो कौन सी नदी थी? वो नदी थी रावी नदी। कौन सी? रावी नदी। यानी कि जो हड़प्पा शहर है वो किस नदी के किनारे है? रावी नदी की। इसका डिटेल देखने वाले, हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक ऐसा शहर है जो पाकिस्तान के मोंट गोमरी जिला, ये इम्पोर्टेंट है, रावी नदी के तट पर वर्ष 1920-21 में खुदाई के दौरान मिला था। ठीक है मेरे दोस्त, इसके उत्खननकर्ता दयाराम शाहनी, दयाराम शाहनी ज्यादा माने जाते हैं माधव स्वरूप की अपेक्षा। ठीक है मेरे दोस्त, अगला हम लोग देखने वाले हैं 10वां नंबर सवाल। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे कहा जाता है मोहनजोदड़ो को, मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। किस भाषा में? सिंधी भाषा में। ठीक है मेरे दोस्त, सिंधी भाषा में। इसमें एक चीज ये याद कर लेंगे कि, इसमें एक चीज ये याद कर लेंगे कि इसकी खोज किसने की थी? तो खोज लिख लेंगे रखाल दास बनर्जी, यानी कि आरडी बनर्जी, आरडी बनर्जी ने की थी। आरडी बनर्जी, आरडी बनर्जी ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? आरडी बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1922 में की थी। कब की थी? 1922 में की गई थी। कब की थी? 1922 में की गई थी। ठीक है मेरे दोस्त, कब की गई थी? 1922 में की गई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं कि, अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं 11वां नंबर। ठीक है, 11वां नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। देखिए कितनी बार रिपीटेड है क्वेश्चन। ठीक है मेरे दोस्त, कितनी बार रिपीटेड ये क्वेश्चन है, मृतकों का टीला। आगे हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 12। अगर आप लोग ये बुक कंप्लीट कर लेंगे तो जाहिर सी बात है आप सभी की जीएस वो कंप्लीट ही समझिए। ठीक है मेरे दोस्त, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? देखिए कितनी बार मोहनजोदड़ो से सवाल बना है। सिंध, सिंध में स्थित है। ठीक है ना। इसकी खोज किसने की थी? आर डी बनर्जी ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? आर डी बनर्जी। कब की थी? 1922 में की थी। किसने की थी? आर डी बनर्जी, यानी कि रट्ठाल दास बनर्जी। इसे ही क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। तो मेरे दोस्त ये है चंदहुदड़ो। कौन है? चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो है। चंदहुदड़ो है। ठीक है, चंदहुदड़ो। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बनने वाले हैं। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चंदहुदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 कब की गई थी? 1931। यानी कि जो मोहनजोदड़ो था उसकी खोज 1922 में किसने की थी? आर डी बनर्जी ने। और मोहनजोदड़ो की खोज हो गई उसके बाद चंदहुदड़ो की खोज कब? 1931 ईस्वी में एम जी मजूमदार के द्वारा की गई थी। एम जी मजूमदार के द्वारा की गई थी। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं 14 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, आगे। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो खोजा गया था सबसे पहले स्थल के हड़प्पा को। ठीक है मेरे दोस्त, किसे खोजा गया था? हड़प्पा को। ठीक है, हड़प्पा को खोजा गया था। हड़प्पा को खोजा गया था। हड़प्पा को कब खोजा गया था? 1921 में खोजा गया था। 1921 में खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? दयाराम साहनी द्वारा। दयाराम साहनी द्वारा। दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था। दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था। ठीक है मेरे दोस्त, दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था। आगे हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखने वाले हैं। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? किस स्थान पर पाई गई थी? तो मेरे दोस्त वो पाई गई थी हड़प्पा में। वो पाई गई थी हड़प्पा में। ठीक है, वो पाई गई थी हड़प्पा में। कितनी ऊंची थी ये मूर्ति? 7 से 8 इंच ऊंची थी। कितनी ऊंची थी? 7 से 8 इंच ऊंची थी। 7 से 8 इंच ऊंची थी। ठीक है, एक एक सवाल, हर एक सवाल क्या है? पूछा हुआ है ये। ठीक है, और जिस एग्जाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसी में पूछा गया है। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? तो बालाथल, खंगड़िया, धौलावीरा या मांडा? इसमें आ जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? कहाँ का स्थल है? गुजरात का है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है ना। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। यानी कि इसकी खोज कब हुई थी? 1968 में हुई थी। 1968 में हुई थी। ठीक है ना, 1968 में हुई थी। आगे हम लोग देखने वाले हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ये बुक आप सभी को कोई यूट्यूब पर नहीं करवा रहा है, लेकिन हमारा मानना है कि अगर हम लोग ये बुक कंप्लीट कर लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों की तैयारी हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, आगे हम लोग देखने वाले निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं? मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा, उरूक। तो इसमें आ जाएगा उरूक। सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी, जबकि उरूक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर था। देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि उरूक एक कैसा शहर था? एक सुमेरियन शहर था। कैसा? सुमेरियन। सुमेरियन। सुमेरियन शहर था। उरूक कैसा शहर था? सुमेरियन शहर था। अगला 18 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हम लोग। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हम लोग। सिंधु सभ्यता के इसमें सिंधु सभ्यता के इसमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं तो धौलावीरा। कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से मिले हैं। जलाशयों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं?
धौलावीरा से मिले हैं। धौलावीरा से मिले हैं, इसके हम लोग डिटेल देखने वाले हैं। धौलावीरा कहाँ स्थित है, अभी हमने बताया था गुजरात के कच्छ रण में स्थित है। इसकी खोज जो है जेपी जोशी ने, यानी कि जगपत जोशी ने 1967-68 में की थी। ठीक है मेरे दोस्त, बार बार वही सवाल आता हुआ देखिए कितनी बार पूछा गया था। ठीक है, देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। पुरातात्विक स्थल सुरकोटा किस राज्य में स्थित है? तो वो राज्य हुई सुरकोटा, गुजरात। गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, सुरकोटदा या सुरकोटडा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले। 1996 में इस स्थल की खोज जगपत जोशी ने की थी। ठीक है, जगपत जोशी ने की थी, जगपत जोशी ने की थी। देखिए यहाँ से हम लोग एक चीज देखने वाले हैं, क्या देखने वाले? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और राज्य। देखिए धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है गुजरात राज्य में। कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। याद करेंगे साथ में, धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा। व्हाइट शर्ट आपसे कह रहे हैं, आपसे इधर इधर कहाँ नजर है आपकी? याद करिए, याद करिए। धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, गुजरात। ठीक है मेरे दोस्त, अगला हम लोग देखने वाले आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान। मांडा, मांडा आ जाएगा, मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ है? दैमाबाद है महाराष्ट्र में। दैमाबाद, दैमाबाद पूछ ले किस नदी के किनारे है, तो दैमाबाद है प्रवरा नदी, प्रवरा या गोदावरी नदी के किनारे। कौन सी? गोदावरी नदी, गोदावरी, गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है मेरे दोस्त, मांडा किस नदी के किनारे है? मांडा है चिनाब नदी के किनारे। मांडा किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे लिखेंगे। मांडा किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। चिनाब नदी के किनारे। मांडा किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। ठीक है मेरे दोस्त, रोपड़ कहाँ है? रोपड़, रोपड़ कहाँ है? पंजाब, पंजाब, पंजाब राज्य में स्थित है। तो रोपड़ कहाँ है? पंजाब राज्य में स्थित है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब राज्य में स्थित है। तो मेरे दोस्त हर एक चीज़ तैयार होनी चाहिए यहाँ से। ठीक है, अगला हम लोग पहुँच चुके हैं 20 नंबर सवाल में, और ये आया है शिफ्ट फर्स्ट में 15/2/2021 में। ठीक है मेरे दोस्त, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? सतह अन्वेषण शुरू किया था। तो यह सतह अन्वेषण जो शुरू किया गया था मेरे दोस्त, वो शुरू किया गया था 1980 में। कब शुरू किया गया था? 1980 में शुरू किया गया था। वर्ष 1980 में जर्मन और इटली के पुरातत्वविद द्वारा संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण को प्रारंभ किया था। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन प्रारंभ किए गए, और 1990 में आर एस बिष्ट ने धौलावीरा में उत्खननों का प्रारंभ किया। ठीक है मेरे दोस्त, उत्खननों का प्रारंभ किया, उत्खननों का प्रारंभ किया। आगे हम लोग देखने वाले हैं अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है हड़प्पा से ही संबंधित। ठीक है मेरे दोस्त, हड़प्पा से ही संबंधित। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो कौन सा था? बैल, बैल। ठीक है ना, बैल, बैल हमेशा देखा जाता है। मोहरों पर किसका साक्ष्य था? बैल का साक्ष्य था। ठीक है मेरे दोस्त, मोहरों पर किसका साक्ष्य था? बैल का साक्ष्य था। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, 22 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं? तो वो शहर आ जाएगा आपका कौन सा? मांडा। मांडा कहाँ है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था जम्मू कश्मीर। ठीक है ना, किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित है। ठीक है ना, अगला, अगला हम लोग देखने वाले 23 नंबर सवाल क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो वो खुदाई का जिम्मा लिया था रेम व्हीलर ने।
रेम व्हीलर ने कब लिया था? 1944, 1944, 1944, 1944। ठीक है मेरे दोस्त, 1944 में लिया था। अगला, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? तो वो पुरातत्वविद कौन था? आर डी बनर्जी थे। कौन थे? आर डी बनर्जी। आर डी बनर्जी थे। कौन थे? आर डी बनर्जी थे। ठीक है मेरे दोस्त, आर डी बनर्जी यानी रट्ठाल दास बनर्जी थे। रट्ठाल दास बनर्जी थे। रट्ठाल दास बनर्जी थे। आगे आज हम लोग देखने वाले हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं मेरे दोस्त। इसमें हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। पूछ रहा है कितने वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। ठीक है ना, फैली हुई थी। कितने? 3000 वर्ष पुरानी। कितने वर्ष? 3000 वर्ष पुरानी। 3000 वर्ष पुरानी है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ इसके फैक्ट जो बनने वाले हैं। इस घाटी या सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल जहाँ संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया था। संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया था। यह स्थल कहाँ है? रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स द्वारा की गई थी। इस हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान का मांटगोमरी जिला है। अब हम देखेंगे इसका निर्धारण। एक एक चीज आप सभी को विद प्रूफ दिखाई जाएगी। विद प्रूफ दिखाई जाएगी। NCERT कब से कब तक? 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है, 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच। ये आप सभी लोग देख लेना, इसको ऐसे ही आप सभी लोग देखते रहना। ठीक है मेरे दोस्त, सभी आप लोग देख लेना। आगे हम लोग चलेंगे 26 नंबर। 26 नंबर देखने वाले हैं। किस सभ्यता का विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूर्व तलहटी क्षेत्र में हुआ है? तो वो हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी अभी जो हम लोग पढ़ते हुए चले आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। ठीक है मेरे दोस्त, काफ़ी टाइम से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। एक एक चीज़ आपको चैप्टर वाइज बताई जा रही है। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया गया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? आज उन्हें हम पश्चिमी भारत पाकिस्तान कहते हैं। पश्चिमी भारत पाकिस्तान कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, पश्चिमी भारत पाकिस्तान कहते हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं 28 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 28 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग उसका अस्तित्व कब आया था? ये तो वो आया था अस्तित्व में 2500 ईसा पूर्व। ठीक है, 2500 ईसा पूर्व में आया था। 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल के 29 नंबर सवाल है अपना। ठीक है, आगे हम लोग देखने वाले 29 नंबर सवाल को। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट ईंट बने भवन की। ठीक है ना, ईंट बने भवन की। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा आप सभी का। यहाँ से क्या बनेगा? पहले तो ईंट बने भवन की देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे। यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय की ईंटें एक निश्चित अनुपात यानी कि 4 कौन कौन सी 4:2:1 थी। कौन सी? 4:2:1। ठीक है, 4:2:1 थी। ठीक है मेरे दोस्त, 4:2:1। आज हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन देखने वाले कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता है, कैसी सभ्यता है ये? सिंधु घाटी सभ्यता है आपकी कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता है। तो ऐसे ही हम लोग पूरी की पूरी यूथ कंपटीशन या यूथ पब्लिकेशन की बुक हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज के लिए इतना ही। और हाँ,
अजीत ऑनलाइन स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है मेरे दोस्त, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।